प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील रवाना होने वाले हैं। 14 और 15 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पीएम वहां जा रहे हैं। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सदस्य है। $100 बिलियन से ब्रिक्स बैंक की स्थापना है मुख्य एजेंडा। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के उपाय, विश्व में अमेरिकी असर को कम करने के लिए आपसी सहयोग और साझेदारी पर भी होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील के राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ से मिलेंगे पीएम। वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए अजीत डोवाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी होंगे पीएम के साथ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी की तारीफों के बांधे पुल। मोदी को बताया दुनिया में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला नेता। मोदी की जीत के बाद कैमरून ने फोन पर की थी मोदी से बात। भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में सुनाई मोदी से बातचीत। Conversation with Prime Minister Modi, congratulating him on his victory. I picked up the telephone and I said, it's great to be talking to someone who's just got more votes than any other politician anywhere in the universe. ट्राई संशोधन बिल पर मोदी सरकार को एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साथ। पवार बोले, मैं ट्राई संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का भी पवार नहीं करेंगे विरोध। कहा, उनकी नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं। लोकसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ शरद पवार। कहा, कांग्रेस को मिलना चाहिए ये पद। जम्मू को आईआईटी दिए जाने पर खड़ा हुआ नया बखेड़ा। उमर अब्दुल्ला का केंद्र और जम्मू को और कश्मीर को बांटने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला का आरोप, सियासी फायदे के लिए धार्मिक आधार पर जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहती है केंद्र की सरकार। उमर ने पीडीपी पर भी साधा निशाना। कहा, बीजेपी और पीडीपी की मिली भगत है। आईआईटी की घोषणा पर पीडीपी की खामोशी के पीछे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, देश के आर्थिक हालात सुधरे तो अगले बजट में आम लोगों को टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत। वित्त मंत्री ने कहा, आजाद भारत में पहली बार एक साथ 50,000 रुपए तक बढ़ाई गई टैक्स एग्जम्पशन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की मंगनी आज। अहमदाबाद में वाईएमसीए क्लब में जोरदार तैयारियां। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों और बड़े बीजेपी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद। वीआईपी मेहमानों के स्वागत में जुटा प्रशासन। बेहिसाब 1.25 करोड़ नकदी के मामले में फंसे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भाई राकेश सिंह का बताया पैसा। सांसद के भाई राकेश सिंह से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद के एसएसपी को खुलेआम दी धमकी। कहा, दूर तक निभाएंगे दुश्मनी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, बीजेपी ने एसएसपी को नागिन की तरह आंखों में उतार लिया है। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। बिहार के जहानाबाद में सीएम जीतन राम मांझी का सभा में जोरदार हंगामा। तोड़फोड़ और नारेबाजी करते रहे लोग। स्थानीय नेता को भाषण देने का मौका ना देने के कारण हुआ हंगामा। सीएम के पास वक्त कम होने के कारण भाषण देने से रोका गया। जहानाबाद मखदूमपुर वानावर में श्रावणी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम जीतन राम मांझी। हंगामे के बाद मांझी के लोगों को समझाने के बाद शुरू हुआ कार्यक्रम। पिछले 2 दिनों से मुंबई में हो रही लगातार बारिश के बाद आज भी मुंबई में झमाझम बारिश की उम्मीद। शहर के अलावा झीलों पर भी हो सकती है बरसात। मुंबई के लिए अगले 48 घंटे बेहद नाजुक है। भारी बरसात से मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसके अलावा हाई टाइड की भी है आशंका। लगातार बरसात के बावजूद मुंबई में अब तक बना था जल संकट, लेकिन आज अगर झीलों पर भी बरसे बादल तो कम हो सकता है मुंबई का जल संकट। उत्तर और पश्चिमी भारत में 14 जुलाई यानी कि सोमवार को बरसात की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है।
उत्तराखंड के कुमाऊं और पूर्वी राजस्थान में बारिश की उम्मीद। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने में एक दिन का और करना होगा इंतजार। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से दिल्ली को भिगोएंगे बादल। आरटीआई के जरिए दिल्ली में हुआ बड़ा खुलासा। हर रोज दिल्ली से 18 बच्चे होते हैं लापता। एक एनजीओ के आरटीआई का दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब। साल 2013 में 6,494 बच्चे हुए गायब। दिल्ली में फिर शुरू हुई धरने की सियासत। रोहिणी में सुबह 10 बजे धरने पर बैठेंगे केजरीवाल। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के साथ दिल्ली सरकार के सौतेले व्यवहार का आरोप। सोसाइटियों के पदाधिकारी और सदस्य भी देंगे धरना। झांसी के नवाबाद में हमलावरों ने किया वकील पर हमला। पार्क में घूमने गए वकील मदन बबेले को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल वकील का कानपुर में इलाज जारी। मामले में एसपी नेता चौधरी असलम शेर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। दिल्ली के वसंत कुंज में क्वालिस में तेल भरते वक्त हुआ जबरदस्त हादसा। मशीन उखड़ने की वजह से हुआ धमाका। लगी भीषण आग। तेल भरते ड्राइवर ने अचानक बढ़ाई क्वालिस। गाड़ी आगे बढ़ने से उखड़ी पेट्रोल पंप मशीन। दमकल की 6 गाड़ियों से काबू में आई आग। हादसे में 2 लोग घायल हुए। सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के नाथोपुरा में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प। करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। झगड़े में एक घर का सामान, एक सैंट्रो कार और रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में तोड़फोड़। शोरूम का सामान सड़क पर फेंका। दिल्ली के नबी करीम में सामने आया रेप का मामला। किन्नर बनकर लड़की को नौकरी का झांसा देकर किया रेप। उड़ीसा से नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी युवती। बहला फुसलाकर अपने ठिकाने पर ले जाकर लड़की से किया रेप। आरोपी किन्नर गिरफ्तार। भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप। जयपुर की महिला ने महिला थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पति पर भोपाल में मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला ने की थी आईजी से मुलाकात। आरोपी अफसर पर डरा धमकाकर रेप करने का लगाया आरोप। जयपुर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर है पीड़ित महिला। मुकदमा दर्ज होने के बाद से एमपी का आरोपी अफसर छुट्टी पर। गुड़गांव के पालम विहार में छेड़छाड़ से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। छात्रा से छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। आरोपी युवक जमुना प्रसाद और रिंकू गिरफ्तार। एनसीआर के गाजियाबाद में महज 10 रुपए के लिए युवक का कत्ल। युवक के दोस्तों पर ही मर्डर का आरोप। जुआ खेल रहे युवकों के बीच 10 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। झगड़े के बाद दोस्तों ने ली युवक की जान। आरोपी फरार। हरियाणा के रोहतक में टोल नाके पर स्थानीय ग्रामीणों ने किया हंगामा। जमकर की तोड़फोड़ और मारपीट। नेशनल हाईवे पर स्थित मकड़ौली टोल प्लाजा की घटना। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के मौके पर दिखी रेल की डरावनी तस्वीर। जान दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हुए हजारों लोग। 600 यात्रियों की क्षमता वाली गाड़ी पर सवार हुए करीब 3000 लोग। रेलगाड़ी से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक मची अफरा तफरी। बोकारो में नाबालिग से हुई दरिंदगी के मामले में घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची प्रशासन की टीम। घटना के 5 दिन बाद खुली नींद। घटनास्थल पहुंचे उपायुक्त और आईजी का बयान। तमाम आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर फास्ट कोर्ट में कराई जाएगी मामले की सुनवाई। चेन्नई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में लगी भीषण आग। घंटों तक आग से जूझती रही फायर ब्रिगेड की टीम। आग में बिल्डिंग का एक फ्लोर जलकर हुआ खाक। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 18 गाड़ियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में सिर्फ फौजी ने अपने ही परिवार पर किया अंधाधुंध फायरिंग। पत्नी और बेटे के अलावा एक पड़ोसन की भी मौत। पत्नी से मामूली कलेश के बाद फौजी ने बरसाई गोलियां। बेटी को भी लगी गोली। मेडिकल कॉलेज में भर्ती बेटी की हालत नाजुक। गाजियाबाद के वैशाली में पावर कट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर किया हंगामा। पुलिस वालों से भी हुई लोगों की तगड़ी नोकझोंक। गुस्साए लोगों ने गिराया बिजली विभाग का शटर। रात 1 बजे तक होता रहा हंगामा।
यूपी के जौनपुर में नाबालिग से दरिंदगी के बाद पंचायत का तुगलकी फरमान। रेप पंचायत ने पीड़ित के इज्जत की कीमत तय की 10,000 रुपए। घर में घुसकर गांव के युवक ने नाबालिग से किया था रेप। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में भाई ने गोली मारकर 2 बहनों को उतारा मौत के घाट। प्रेमी से शादी करना चाहती थी बहन। परिवार ने कहीं और तय की थी बहन की शादी, मगर बहन के प्रसंग से गुस्साए भाई ने की बहन की हत्या। बीच बचाव करने आई दूसरी बहन को भी मारी गोली। यूपी के गोंडा में फिर हुई हैवानियत। सोती हुई नाबालिग का अपहरण कर 2 दिन तक किया रेप, बाद में धमकी देकर फैजाबाद स्टेशन पर छोड़ा। गोंडा के नवाबगंज थाना में दर्ज हुआ मामला। अपहरण और रेप के 3 आरोपियों की तलाश जारी है।